हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर, जो कि है 29 एंड 30 जनवरी 2023। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई बिगिन आई ऑलवेज रिमाइंड डाउनलोड द बीपीडिया, डाउनलोड द पीडीएफ सो दैट यू कैन रिवाइज इट एंड आई होप आपको उसका बेनिफिट मिल रहा है। तो शुरू करेंगे सबसे पहले न्यूज़ से, दैट इज़ रिलेटेड टू G20 इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। तो देखो, ये न्यूज़ हमने देखा था, बट फिर भी आपको, है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग भी होगा कई बार। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज देखो, फाइनेंशियल ट्रैक कुछ दिन पहले बेंगलुरु में हुआ। अब क्योंकि फाइनेंशियल ट्रैक एंड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर में दी वर्ड फाइनेंशियल इज कॉमन, तो हो सकता है यू मे टेंड टू गेट कन्फ्यूज एंड दिस इज़ वेरी कॉमन। द ओनली वे ये कन्फ्यूजन को आप दूर रखो, आप रिवाइज करो। देखो, G20 बहुत सालों बाद एक इवेंट हो रहा है, राइट? ऐसा नहीं कि ये हर मंथ में कुछ होता है, हर साल में कुछ होता है। नो, G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया को मिला है एंड ये न्यूज़ प्रोबेबली अब नेक्स्ट 10 साल में कभी नहीं आएगा, ऐसा न्यूज़, राइट? सो व्हाट यू हैव टू डू इन माय सजेशन, कि आप ये जितने भी वर्किंग ग्रुप के मीटिंग्स हो रहे हैं ना, ये कहाँ पे हो रहे हैं और कब हो रहे हैं, इसके लिए एक अलग आप नोट्स मेंटेन करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो नाम है ना, ये बहुत ही क्लोज है। सी, आई रीड करंट अफेयर्स ऑन ए डेली बेसिस, यू नो, इवन देन एट सम टाइम्स आई फील ओके, ये आर्किटेक्चर है, वो ट्रैक था, बिकॉज मुझे आपको बताना पड़ेगा ना द डिफरेंस। सो वो रिकॉल करने में मुझे भी कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। वाई? बिकॉज ये नाम ही वैसा है, राइट? आई एम टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस सो दैट आप उससे सीख पाओ, ठीक है? तो आपको इसको याद रखने के लिए आपको एक अलग से नोट मेंटेन करना है। नोट नहीं मेंटेन करोगे तो डिजिटली मेंटेन करो, कि जितने भी G20 का ग्रुप मीटिंग हो रहा है, पूरे देश भर में हो रहा है ना। इट्स नॉट कि वो न्यू दिल्ली तक कन्फाइंड है, जैसे बेंगलुरु में हुआ फाइनेंस ट्रैंक का मीटिंग, उसके पहले वर्किंग ग्रुप का मीटिंग हुआ जिसमें अजय सेठ चेयरमैन थे एंड जो माइकल डी पात्रा वो चेयरमैन थे, वो मीटिंग भी बेंगलुरु में हुआ, राइट? तो इट विल कंफ्यूज यू बिकॉज फाइनेंशियल इज द कॉमन वर्ड एवरीवेयर। आई एम नॉट टेलिंग कि हर मीटिंग में फाइनेंशियल वर्ड कॉमन मिलेगा, लेकिन फाइनेंस से रिलेटेड जितना भी मीटिंग्स होगा वर्किंग ग्रुप का, उसमें वर्ड फाइनेंशियल कॉमन रहेगा एंड वो ही चीज़ आपको कंफ्यूज करेगा। तो ये क्या है? ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप। ये कहाँ पे होगा? चंडीगढ़ में होगा। कब? आज और कल होगा, 30 एंड 31 जनवरी, ठीक है? यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री तोमर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री पारस विल इनॉग्रेट। कौन इनॉग्रेट करेगा वो भी दिया हुआ है, ठीक है? अब इसके को चेयर में कौन है? हमेशा ये मीटिंग्स में आपको और एक चीज ध्यान रखना है कि को चेयर पे कौन है और चेयर में कौन है, ठीक है? डिस्कशन ड्यूरिंग द टू वे मीटिंग विल बी जॉइंटली मॉडरेटेड बाय, जॉइंटली मॉडरेटेड मतलब दो लोग इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? समझ गए कौन दो लोग इन्वॉल्व है? आरबीआई एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एज वेल एज बाय द को चेयर ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर वर्किंग ग्रुप। कौन है को चेयर में? फ्रांस एंड साउथ कोरिया। तो देखो, ये माइन्यूट डिटेल्स है। इफ देर इज ए क्वेश्चन, अभी आपने जितने लोगों ने सीडीपी का एग्जाम दिया, आपने देखा कि क्वेश्चन का पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है, राइट? किस तरीके से चेंज हो रहा है। एक सवाल ऐसा था जिसमें यह पूछा गया कि आप पैन कार्ड अप्लाई करोगे तो कितना रुपीज पे करना होगा, व्हाट इज द फीस फॉर पैन कार्ड। तो इस तरीके के सवाल पहले नहीं आते थे। इट्स बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ एग्जाम चेंजिंग, नेचर ऑफ कंपटीशन चेंज हो रहा है, क्योंकि आप में से 90% लोग इसका जवाब दे दोगे, तो ये क्यों पूछेगा? कुछ ऐसा पूछेगा जो कोई नहीं दे पाएगा, राइट? जो हर किसी को शॉक कर देगा। तो इसलिए जो आपका तैयारी है ना, वो भी एकदम उसका भी लेवल को और बढ़ाना है, राइट? तो ये एक रिसेंट एग्जाम्पल सीडीबी के एग्जाम से हमने देखा कि क्वेश्चन किस तरीके से चेंज होता है करंट अफेयर में भी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है? अब इसमें ये और एक चीज़ है, द मीटिंग विल ऑल्सो फोकस ऑन फाइंडिंग वेज टू मैक्सिमाइज एड टू पुअर एंड वर्नेबल कंट्रीज। ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन January 30, a G20 event titled Central Bank Digital Currencies Opportunities and Challenge will also be held। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इंडिया ने लॉन्च कर दिया है पायलट प्रोग्राम दोनों होलसेल एंड रिटेल सेगमेंट में। तो हो सकता है दुनिया रिजर्व बैंक से सीखना चाहती है, मतलब हो सकता है नहीं, इट्स द इवेंट टाइटल जहाँ पे जो मॉडरेटेड, जो इस प्रोग्राम को मॉडरेटेड कर रहा है उसमें एक आरबीआई भी पार्टिसिपेंट है, राइट? इट्स द आरबीआई हु इज़ मॉडरेटिंग इट।
एंड जब ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली आरबीआई हैज़ अ बिगर रोल टू प्ले इन द एंटायर G20 कंट्री, बिकॉज कुछ भी हो आरबीआई का मार्केट बहुत बड़ा है व्हेन यू कंपेयर टू एनी अदर मार्केट. व्हाई? बिकॉज ऑफ द पीपल दे पुट रेगुलेशन. मतलब देखो पॉपुलेशन क्या है इंडिया का, 1.3 बिलियन पीपल. तो जब आरबीआई का एक डिसीजन 1.3 बिलियन पीपल को अफेक्ट करता है, वेरस हम बात करते हैं यूएस फेड रिजर्व की, तो यूएस फेड रिजर्व का कितना, समवेयर अराउंड 33 करोड़ पीपल. हाँ ये बात अलग है कि फेड रिजर्व का डिसीजन पूरे दुनिया को ये करता है, बट सबसे पहले तो उनके खुद को कंट्री को करेगा ना. सो वैसे ही आरबीआई का डिसीजन अगर 1.3 बिलियन पीपल को करता है तो यस इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आरबीआई का एक्सपीरियंस ऑन दी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी दुनिया को मिले. राइट, अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस, वही चीज़ इस मीटिंग पे डिस्कस होगा. तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना है. बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है निखत जरीन एज ब्रांड एम्बेसडर. किसकी? एनएमडीसी. ठीक है, एनएमडीसी कौन है? नेशनल माइनिंग कंपनी है. इन्होंने एमओयू साइन किया बॉक्सर चैंपियन, ठीक है, बॉक्सर निखत जरीन के साथ, एंड उनको ब्रांड एम्बेसडर बना लिया. बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. ये आपको याद रखना है, ठीक है. इसमें सिर्फ सीधा सिंपल सवाल बन सकता है कि एनएमडीसी ने किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, या निखत जरीन किस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है, एंड समथिंग लाइक दैट. ठीक है, चलो बढ़ते आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. वो है नेशनल वेंडर इंटरेक्शन प्रोग्राम. तो देखो आर आई एन एल विशाखापट्टनम का जो स्टील प्लांट है वो इंडिया का फर्स्ट एवर नेशनल वेंडर इंटरेक्शन प्रोग्राम किया है. अब ये है क्या? देखो विशाखापट्टनम स्टील प्लांट क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? यू नो दे मैन्युफैक्चर स्टील एंड आयरन्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कोई तो खरीदता होगा उनसे. इट्स नॉट ऑलवेज कि गवर्नमेंट ही बायर है उनका, उनका बायर तो कोई भी हो सकता है. तो ये जो वेंडर, मतलब जिसको वो सेल करते हैं, कई बार जो छोटे बायर्स होते हैं ना वो डायरेक्टली नहीं खरीदते, दे बाय थ्रू ए मिडिलमैन कॉल्ड वेंडर, बिकॉज प्लांट हमेशा बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बेचता है अनलेस दैट इज़ एन वेरी स्पेशल प्रोडक्ट. राइट, तो वो क्या होता है, ये जो वेंडर्स हैं इनको कई सारे चैलेंजेस हो सकता है, कई सारी परेशानी हो सकती है. तो इनको भी सुनना किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है. राइट, तो दैट इज़ व्हाट दे हैव डन, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट. तो उन्होंने फर्स्ट एवर RINL NVP 2023 नेशनल वेंडर इंटरेक्शन प्रोग्राम 2023 एक इन्होंने फर्स्ट एवर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है. कहाँ पे? विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में किया है. ठीक है, ताकि क्या हो सके, जो सेलर, ये जो वेंडर प्रोग्राम है इस पे दे हैज प्रोवाइडेड ए यूजफुल फोरम फॉर द सेलर टू इंटरेक्ट विद RINL मैनेजमेंट. ठीक है, RINL मैनेजमेंट से डायरेक्टली वो अपने इंटरेक्शन कर सके, अपने परेशानी अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाए, ताकि मैनेजमेंट उसको आगे जाके फिक्स कर पाए. तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है टुवर्ड्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. देखो आपको हमेशा ना कनेक्ट करना है स्टोरी को. ये आपने पढ़ लिया, आप पढ़ के सीधा आगे बढ़ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कनेक्ट करो व्हाई दिस थिंग इज बीइंग डन. दिस इज डन बिकॉज ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. अब आप चीज़ सोचो, जो वेंडर है, जो सेलर है, हो सकता है उनको कई सालों से कुछ परेशानी हो रहा था, अभी वो मैनेजमेंट को बताया, मैनेजमेंट उनको फिक्स कर दी. ऑब्वियस सी बात है उनका लाइफ ईजी हो गया, अब उनको बिजनेस करना ईजी हो गया विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के साथ, है ना. तो इससे होगा क्या? सिंपल बात है, उनका जो ईज है ऑफ डूइंग देयर बिजनेस बिकम्स ईजी. इवेंचुअली पूरे देश में छोटे छोटे प्रोग्राम करके देश का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सही कर सकते हैं. सो यू शुड ऑलवेज कनेक्ट द करंट अफेयर विद सच स्टोरीज, ताकि आपको चीज़ याद रहे, चीज़ और आप कनेक्ट कर पाओ. क्योंकि सिर्फ इसको पढ़ोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा कि मैंने क्या पढ़ा. बट स्टोरी को कनेक्ट करो, अच्छा ये क्यों हो रहा है, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. राइट, तो आपको याद भी अच्छे से रहेगा. पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है स्टार्टअप 20. तो देखो स्टार्टअप इंसेप्शन मीट NIIO शोकेस. तो देखो ये न्यूज़ पर्टिकुलरली मैं दो रीज़न की वजह से यहाँ पे रखा हूँ. राइट, मैं आपको ये नहीं बताना चाहता हूँ कि नेवल इनोवेशन एंड इंडिजीनियस ऑर्गेनाइजेशन जो है ये मेडिकल इनोवेशन
by the Indian naval officers during the inception meeting of this startup 20 engagement group under the India's G20 presidency. उन्होंने दिखाया, that's it. सवाल यह है कि उन्होंने क्या दिखाया. अगर आपसे पूछ लिए तो फिर आप क्या जवाब दे पाओगे? नहीं. तो इसलिए आपका जानना ज़रूरी है. लाइक अद्यांत, ये क्या है? ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम. स्पंदन, ये क्या है? लो कॉस्ट डिजिटल सेटिस्कोप. निब्रियो, ये क्या है? स्मार्ट पोर्टेबल नेबुलाइजर वेयर डिस्प्ले. तो आई होप आपको समझ में आ गया आपको क्या याद करना है. अब सिंपल लैंग्वेज में बताओ इसमें हुआ क्या. जो नेवल इनोवेशन एंड इंडियनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इनके ऑफिसर्स द्वारा, अभी ऑब्वियसली उनके ऑफिसर्स मतलब वहाँ पे नेवी के इंजीनियर्स काम कर रहे हैं जो कि इंडियन नेवल ऑफिसर्स हैं. उन लोगों ने ये 3 प्रोडक्ट बनाया, राइट. एंड ये प्रोडक्ट उन्होंने, मतलब दिस इज ए रेवोल्यूशनरी इनोवेशन दैट दे हैव डन. वो प्रोडक्ट उन्होंने स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप अंडर G20 प्रेसिडेंसी, उस पे इस चीज़ को उन्होंने दिखाया. मतलब उसमें जो भी डेलीगेट थे उस डेलीगेट को दिखाया. उसमें G20 शेरपा भी थे जो कि मिस्टर अमिताभ कांत हैं. ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है. थीम क्या था? इंडियन नेवी इनोवेशन टुवर्ड्स नेशन, इनोवेटिंग टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग, राइट. तो आपको ये याद रखना है. अद्यांत ऑक्सीजन रिसाइकलिंग यूनिट है, सिस्टम है. स्पंदन लो कॉस्ट डिजिटल सेटिस्कोप है. निब्रियो स्मार्ट पोर्टेबल नेबुलाइजर है. ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हो. ये तीनों नाम ऑलमोस्ट न्यूज़ में 6 मंथ पहले भी था जब इंडियन नेवी ने इसको गवर्नमेंट को शोकेस किया था, राइट. ये आई थिंक सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम न्यूज़ पे अपीयर हो रहा है. एंड अब ये जब ये G20 तक पहुंच गया है तो ये एक एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है कि अद्यांत क्या है, राइट, या स्पंदन क्या है. आपको ऑप्शन में दे देगा ना, तो आपको आइडेंटिफाई करना है. इट्स ए लो कॉस्ट डिजिटल सेटिस्कोप. ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. दैट इज स्पेशल ऐप फॉर एथलीट. तो स्पेशल ऐप लॉन्च किया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ ने. क्यों? अब जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है 2020, इसमें जो भी एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए एक ऐप लॉन्च किया गया है ताकि उनको ये जो मतलब डिटेल्स है, मेडल टैली, उनके शेड्यूल्स, उनका वेन्यू, हर चीज़ उनको एक जगह पे मिलेगा. उनका जो भी क्वेरी होगा वो क्वेरी एक चैटबॉट के थ्रू सॉल्व किया जाएगा. मतलब यू नो मल्टीपल सिस्टम्स को उन्होंने एक ऐप के अंदर डाल दिया है. एंड थिंग्स आर बीइंग डन यूजिंग टेक. मतलब अब शायद लोग कम चाहिए, डिलीवरी अच्छा होगा. जैसे एथलीट को पहले प्रॉब्लम होता था तो वो किसी के पास जाके बोलते थे किसी फोरम में, फिर उससे मतलब प्रोसेस अगर मैनुअल हो तो उसमें चांसेस ये भी है कि सॉल्व होने में टाइम लगेगा. लेकिन चैटबॉट से डायरेक्टली उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में इशू पहुंचेगा जहां से वो सॉल्व हो सकता है, इमीडिएट सॉल्व होगा. वेन्यूज़ के बारे में पता लगेगा, इनको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा. मेडल टैली क्या है, शेड्यूल क्या है, वो सारा चीज़ उनको उस ऐप के थ्रू मिल जाएगा. तो ये भी पहली बार हुआ है. तो ये स्पेशल ऐप आपको याद करना है. मतलब देखो, ऐप का सच कोई नाम नहीं दिया है इन्होंने, राइट. चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ. वो है सागर सम्राट. तो आपको सिंपल सवाल आ सकता है कि सागर सम्राट, व्हाट इज सागर सम्राट. ठीक है, सो इट्स एन ONGC's आइकॉनिक मोबाइल ऑफशोर प्रोडक्शन यूनिट. तो ये आपको ध्यान देना है, राइट. सागर सम्राट, तो ये क्या है? सागर सम्राट विल बी एबल टू ऑपरेट इन द डीप वाटर्स. मतलब समंदर में थोड़ा सा डीप जाएंगे एंड दे विल जो अनटैप्ड रिजर्व है, अगर हमारे इंडियन वाटर्स में हाई सी में कोई रिजर्व है तो ये सागर सम्राट उसको ढूंढ के निकाल सकता है. ठीक है, तो ये था न्यूज़. विद दिस वी आर इन द लास्ट न्यूज़. वो है G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप. देखो अभी हमने कितना सारा G20 रिलेटेड न्यूज़ देखा, राइट. तो मैंने शुरू वाले न्यूज़ में आपको क्या बोला था कि आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे वर्किंग ग्रुप के मीट होंगे ना, आप एक एक बार या दो दो बार उनको पढ़ के ध्यान नहीं दे पाओगे. एंड G20 से सवाल आना तो निश्चित है, आएगा ही आएगा. मतलब देर इज़ नो अदर वे टू इग्नोर G20 इन एनी एस्पेक्ट. ठीक है, आपको G20 का कोई भी न्यूज़ तो इग्नोर करना नहीं चाहिए. हाँ, सो G20 वर्किंग ग्रुप मीट ये कहाँ पे हुआ है? एजुकेशन वर्किंग ग्रुप मीट ऑन Feb 1 and 2. ये होने वाला है कहाँ पे? चेन्नई में होने वाला है. इसमें एक सेमिनार भी होगा, रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन. ये भी आपको ध्यान देना है. ठीक है, चलो
With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential and all the very best for all the exams that you are preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.